रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही करता हूँ कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में। टेट एग्ज़ाम 2023 विषय संभाव्य शिक्षक भरती किंवा भरतीत उर्दू माध्यमाचा अर्जदारांचा इयत्ता 10वीच्या परीक्षेचा माध्यम गृहीत धरून उर्दू माध्यमाचा प्राधान्यक्रम उपलब्ध करून देनेबाबत, ये हम लोग का आज का विषय है। हम लोग इसी पे आज तज़किरा करने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आपका मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आप लोग को कोई नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ एक बात आप लोग को बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को महा टीईटी, सीटीईटी और टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाई जाएंगी। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्यूरीज़ जो तो लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हो। आइए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। देखिए आज का हमारा जो विषय है वो है संभाव्य शिक्षक भरतीत उर्दू माध्यमाचा अर्जदारांचा इयत्ता 10वीचा परीक्षेचा माध्यम गृहीत धरून उर्दू माध्यमाचा प्राधान्यक्रम उपलब्ध करून देनेबाबत। ठीक, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये तो हम लोग का विषय है आज का, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस विषय को हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान और सरल अंदाज में बताऊंगा गाइज आप लोग को, बस ध्यान और तवज्जो से सुनिए। जो टीईटी, सीटीईटी पास कैंडिडेट है और जो टेट का इंतज़ार कर रहे हैं उर्दू मीडियम वाले, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए पॉइंट क्या है कि पवित्र पोर्टल मार्फत संभाव्य शिक्षक भरतीत होणार आहे। पवित्र प्रणाली मार्फत शिक्षण सेवक पदाकरिता दिनांक 19/6/2019 सूचनामधील ब म्हणजे बी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतामधील सूचना क्रमांक 7, 8, 9 अन्वय उमेदवारांनी 12वी पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अर्हता ज्या माध्यमातून घेतली असेल त्या माध्यमाचा प्राधान्यक्रम उपलब्ध होईल। यानी यहाँ पर पवित्र पोर्टल 2000 जो आगे होने वाला है 23 में, उसके अकॉर्डिंग जो है तो सबसे पहले आप लोग वैकेंसी जो फिलअप होंगी शिक्षण सेवक की वो पवित्र पोर्टल के मार्फत होंगी। ठीक, ये बात साबित होगी। उसके बाद पवित्र पोर्टल 2023 में जो भर्ती होंगी उसके लिए कुछ नियमावली या कुछ अधिसूचना जो है तो एक 19 जून 2019 को जो है तो दी गई थी। और उसमें क्या कहा गया था, उसमें सेक्शन नंबर बी में ये कहा गया था कि जो कैंडिडेट शैक्षणिक और व्यावसायिक पात्रता जो उनकी रहेंगी तो सूचना क्रमांक 7, 8 और 9 इसके मुताबिक उन लोगों को उनका 10वीं का एजुकेशन, 12वीं का एजुकेशन, ग्रेजुएशन का एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एजुकेशन, इसी के साथ साथ जो व्यावसायिक पदवी है, व्यावसायिक पदवी के अंदर डीएड, बीएड और एमएड आता है। ये पदवी की जो अर्हता है यानी तालीमी काबिलियत है, तो इसका जो माध्यम है वो माध्यम एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग रहेगा तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा, महत्व नहीं दिया जाएगा। ये बात जो है तो इस अधिसूचना में जो तो कही गई थी। अब इस सूचना के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विचार विमर्श किया, बहुत सारी बात। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि इस पर जो तो बहुत कम लोगों का जो तो ध्यान गया। इसमें हमारे जलगांव ज़िले से छोटा एक देहात है कासोदा, तालुका एरंडोल, ज़िला जलगांव, यहाँ के बहुत ही काबिल और मेहनती टीचर जनाब मुजाहिद ख़ान सर, बिलाल शेख सर और रेहान अली सैयद सर, इन लोगों की तवज्जो इस सिमत में गई और इन लोगों ने जो है तो इसके ताल्लुक़ से एक्शन लेना या जो
आयुक्त है, शिक्षण आयुक्त पुणे आयुक्तालय, वहाँ पर जो इन्होंने जो तो अपनी शिकायत मेमोरेंडम की सूरत में जो तो पेश की। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मुद्दा आप लोग को समझा दिया हूँ। यहाँ पर जो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष है, जिनका नाम है निसार अहमद सर, इनकी क़यादत में, इनकी रहनुमाई में इन लोगों ने, मुजाहिद सर ने और बिलाल सर ने यहाँ पर शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र शासन पुणे यहाँ पर 5 दिसंबर 2022 को ये जो है तो अपने ज़ाती खर्च से जो है तो वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद एक मेमोरेंडम, एक अरीज़ा, एक एप्लीकेशन जो है तो तैयार किया और उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये बात कही कि सर अगर ऐसा रहा तो बहुत सारे उम्मीदवार जो उर्दू मीडियम के हैं, जो कि काबिलियत रखते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की बुनियाद पर टीईटी सीटीईटी पास किया है और अब माध्यम चेंज हो जाने की वजह से, अब माध्यम चेंज हो गया से मुराद जैसे कि उर्दू मीडियम वाले जो कैंडिडेट है तो इन लोग का 10वीं और 12वीं तो उर्दू मीडियम में ही था, लेकिन उसके बाद जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड, ख़ासतौर से डीएड तो उर्दू मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन बीएड ये जो है तो इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में जो तो उपलब्ध था और बहालत मजबूरी उर्दू में ना होने की वजह से इन लोगों ने इंग्लिश और मराठी में किया था, जिसकी वजह से माध्यम कहीं ना कहीं जो तो चेंज हो रहा था। और ये शर्त जो है तो पवित्र पोर्टल की जो शर्त थी उससे थोड़ा परे जा रही थी। तो इस बात को ऑब्ज़र्व करते हुए मुजाहिद खान सर ने, बिलाल सर ने और रेहान अली सैयद सर ने, इन तीनों ने जो है तो निसार सर की रहनुमाई में, क़यादत में, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की क़यादत में जो है तो इन्होंने पुणे पहुंचकर वहां के जो आयुक्त है, जिनका नाम है माननीय श्री सूरज मांडड़े सर, इनको जो तो मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम देते हुए जो तो उनसे निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया कि सर ऐसा अगर रहा तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है तो बेदखल हो जाएंगे, तो आप इस बात को जो तो यकीन कीजिए और इस बात पर जो तो आप ये कीजिए कि जो मीडियम है वो कहीं ना कहीं कंसिडर 10वीं का ही जो तो किया जाए। और इसी बात पर लब्बैक कहते हुए या इसी बात के ऊपर हामी भरते हुए हमारे जो माननीय श्री कमिश्नर या आयुक्त, जिनका नाम है सुरेश मांडड़े सर, इन्होंने भी जो है तो यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए, इंशाल्लाह 10वीं का ही माध्यम जो है तो पवित्र पोर्टल में जो तो कंसिडर किया जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप लोग जो है तो जो दिया गया मेमोरेंडम था उसकी एक तस्वीर देख सकते हो, बाकायदा रिसीव्ड कॉपी के साथ में जो तो दी गई है, यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हो। यहाँ पर सूरज सर ने हम लोगों को जो है तो यकीन दहानी तो करवाई, लेकिन हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप लोग को जो तो दिखाई दे ही रहा है, एक निवेदन आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक ऐसा निवेदन आप लोग खुद ज़ाती तौर पर तैयार करें और ज़ाती तौर पर तैयार करने के बाद पवित्र पोर्टल की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर जो तो आप लोग मेल करें और पॉसिबल अगर हो तो आयुक्त के ऑफिस में जाकर हार्ड कॉपी देकर जो है तो रिसीव्ड कॉपी लेने की कोशिश ज़रूर करें। आपको इसका पूरा मैटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो इसका पूरा मैटर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको जो तो कॉपी करके लिख सकते हो। इंशाल्लाह सभी का अगर एक जैसा रहेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप ऐसे करें और इनफरादी तौर पर जो तो ईमेल ज़रूर करें। ईमेल आईडी भी आप लोग को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो तो मिल जाएंगी। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सूरत में या ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईमेल आप लोग जो है तो पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल ईमेल आईडी को जो तो ज़रूर करें। याद रखिए, जितने ज़्यादा ईमेल जाएंगे उतनी जल्दी जो तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और उतनी जल्दी जो है तो उसको सुधार कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एक तस्वीर जो कि मुजाहिद खान सर, बिलाल शेख सर और रेहान अली सैयद सर आप लोग को पुणे के आयुक्तालय के ऑफिस के सामने जो तो बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं या दे रहे हैं। तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।